चलें, कोशिश करें अपने आप को ड्यूरिंग सेशन अननेसेसरी अनम्यूट ना करें अंटिल अनलेस कोई बहुत जोर से क्यूरी ना आ रही हो। अगर बहुत जोर से कोई क्यूरी है तो फिर आपने इंटरप्ट दरमियान में करनी है, और जो वो क्यूरीज जो बहुत स्ट्रांग होती हैं वो ये होती हैं कि आपको आवाज ही नहीं आ रही या वॉइस में बहुत डिस्टॉर्शन है या पीपीटी उड़ गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको बाद में पूछा जा सकता है तो ट्राई नॉट टू इंटरप्ट इन सेशन। उससे ये होता है कि मेरा थॉट प्रोसेस जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। मैं बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रही होती हूँ, फिर मैं चुप हो जाती हूँ और फिर वो एक अजीब सी बहस शुरू हो जाती है जो कि बाद में भी हो सकती है। राइट, तो वार्म अप सेशंस से मुराद यही है कि वार्म अप हो जाए जैसे ये लोग हो रहे हैं, इन्होंने ना बहुत लंबा सफर करना है। ठीक है, इनका एग्जाम चेंज हो गया पैटर्न, और 4 साल या 2 इयर्स जो उनकी ट्रेनिंग थी वो डिफरेंट थी जिस अंदाज से, मतलब प्रिपरेशन की एग्जाम की। अब जब एग्जाम लेने का टाइम आ गया तो उनको बताया कि अब ऐसे नहीं लेना, ऐसे लेना है। तो ना इनको अब ये वार्म अप हो रहे हैं, ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि कैसे इस न्यू फॉर्मेट को एब्जॉर्ब करें। ठीक है, आप भी इनके साथ ही वार्म अप होंगे। तो ये 3 सेशंस हैं हमारे इनिशियल, दे आर, मतलब उनका जो मेन फोकस है वो आपको प्रिपेयर करना है फॉर अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट। क्या चेंज है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस एग्जाम की आपसे। थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर दूं, अब आपका एग्जाम जो है वो एक ही दिन में कवर हो जाएगा। पहले होता था एक दिन टॉक्स एक दिन वाइवा, अब एक ही दिन में पूरा एग्जाम है। इस पूरे एग्जाम का नाम है एक्सटेंडेड टॉक्स। इसमें 12 स्टेशन हैं, हर स्टेशन 12 मिनट का है। टोटल ये 3 आवर्स का एग्जाम होगा टिल टिल टुडे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेटेस्ट है उसके मुताबिक। और इसमें से कुछ स्टेशन होंगे जिसमें आपने एग्जामिनर से डिस्कशन करनी है, और कुछ स्टेशन होंगे जिसमें रोल प्लेयर है। ठीक है, रोल प्लेयर के साथ जो आपके स्टेशन होंगे वो भी ऐसे होंगे कि हिस्ट्री ले लें रोल प्लेयर से, या रोल प्लेयर से इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर लें, रोल प्लेयर के साथ कोई डायग्नोसिस ब्रेक करें जो कि अच्छा नहीं है, और उसकी या किसी कोई अच्छा भी है तो रोल प्लेयर से आपने मैनेजमेंट डिस्कस करनी है। और सेम थिंग्स विद एग्जामिनर है, हिस्ट्री एग्जामिनर से लेनी है, हिस्ट्री के अलावा एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट एग्जामिनर से डिस्कस करनी है। एग्जामिनर वाले स्टेशन जो होंगे वो स्ट्रक्चर डिस्कशन वाले होते हैं, उनका नाम ऐसे होता है। और कुछ स्टेशंस, आधे स्टेशंस तो ये क्लिनिकल होंगे, कुछ स्टेशंस होंगे जो कि क्लिनिकल नहीं होंगे बट परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। ड्रिल करनी पड़ेगी आपकी, या किसी स्कोर पे, ग्राफ पे इंटरप्रिटेशन हो सकती है, या फिर परफॉर्मेंस चेक की जा सकती है कि हाउ यू विल यू नो अप्लाई ट्राइनॉट रिलाइगेशन, या बिलिंच कैसे लगाएंगे। ठीक है, या कोई मल्टीपल डोपलर आ जाएंगे, उनको कैसे इंटरप्रेट करके वेरियस पेशेंट्स के होंगे और आपने क्या उनकी मैनेजमेंट करनी है, या मल्टीपल ग्रोथ स्कैन इंटरप्रेट करके क्या आपका नेक्स्ट स्टेप है, या प्रायोरिटी बोर्ड हो गए कि 3-4 मरीज हैं इमरजेंसी में, किसको कब देखना है, कैसे देखना है, दिस किस्म के। तो हाफ स्टेशन विल बी क्लिनिकल, हाफ स्टेशन विल बी स्कोर बोर्ड, प्रायोरिटी बोर्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड। राइट, चलें, तो इस सेशन पे हम हिस्ट्री टेकिंग में और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पे भी बात करेंगे, बट इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेशन भी होगा, क्योंकि ये टास्क बहुत बड़ा है। हिस्ट्री पे ही बताना बहुत बड़ी बात है, तो अगर बहुत सारी चीजें वहां पे मिक्स कर दी ना तो फिर आप ओवर बर्डन हो जाएगा, आपका ब्रेन इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। चलें, तो कुछ हर चीज का ना एक स्टैंडर्ड वे तो होता ही है ना। तो ये जो वार्म अप सेशंस हैं, हमने उन चीजों के स्टैंडर्ड वेज देखने हैं कि पेशेंट से कैसे हिस्ट्री लेनी है एक स्टैंडर्ड वे में, उसको काउंसल कैसे करना है, उसके साथ डिस्कशन कैसे होंगी इन्वेस्टिगेशन की या ट्रीटमेंट की, और सिमिलरली सारी चीजें विद एग्जामिनर कैसे होंगी। ठीक है, तो फॉर्मेट चेंज हुआ है तो पिछला फॉर्मेट थोड़ा सा देख लेंगे, इनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देख लेंगे। ठीक है, लेकिन टिप है इस न्यू फॉर्मेट को आपको इसमें मास्टरी गेन करने के लिए टिप ये है कि स्टडी आर प्रैक्टिस विद योर स्टडी पार्टनर। और स्टडी पार्टनर का भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि वो स्टडी पार्टनर एक तो आपके साथ सिंसियर हो, दूसरा वो ट्रू एग्जाम कैंडिडेट हो। ठीक है, तो अगर वो सिंसियर है और सीरियस है, ये 2 चीजें कंप्रोमाइज ना करें, ऐसा कोई स्टडी पार्टनर मिल जाए तो आपके लिए समझें कि मतलब बहुत आसान हो गया ये सफर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी टिप ये है कि अपने जो आपके टास्क आते हैं डेली के, उनको जो स्टडी सोर्सेज में भेजती हूँ सुन के अटेम्प्ट करें, रिकॉर्ड करें,
शुरू में रिकॉर्ड करोगे तो 20 मिनट लगेंगे, 30 लगेंगे, बट अल्टीमेटली 10 मिनट में आप परफॉर्म करने जो कि हो ही जाओगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने देखा होगा जब आप जीपी लेते हो तो शुरू में 30-40 मिनट में लेते हो, बट जब आप लेते रहते हो तो फाइनली आप पूरा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हो 3-4 मिनट में। तो जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होती है विद मतलब प्रैक्टिस। क्या आपकी प्रैक्टिस का क्या स्टेटस है? जितनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे उतनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, उतना आप फ्लुएंट होंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, लाइक आप सेक्शन करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपने बहुत सारे सेक्शंस किए हुए हैं, आपसे वीएच नहीं होने वाली अगर एक दो दफा की है। ठीक है, चले तो अब ये एग्जाम की जो असेसमेंट है एग्जामिनर के पास, वो आपकी 4 चीजों पे है। इसका निमोनिक है सिक्का, ऐसे मतलब सेफ्टी। सेफ्टी से मुराद है कि जो ये सेफ्टी का जो कंपोनेंट है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, और रीजन ये है कि ये सब में एक ही है, मतलब यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि हर मरीज से पूछना है कि क्रोनिक डिजीज या कुछ स्पेसिफिक डिजीज हुई हो जो कि बाद में क्योर भी होगी, और जिस वजह से एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, कुछ सर्जरी उसकी हुई, कोई वो ड्रग अब्यूज विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज तो नहीं है, या कोई क्रोनिक डिजीज के लिए कोई ड्रग तो नहीं यूज कर रहा, ब्लड ग्रुप क्या है, डिप्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस का तो नहीं विक्टिम, और उसके पैप स्मेयर का क्या रिकॉर्ड है। ये कितनी सेफ्टी क्वेश्चन है, ये मतलब आपने हर मरीज से पूछना ही पूछना। तो सेफ्टी में आप सब पास हो, मुबारक हो। चलें, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन और अप्लाइड नॉलेज, इनमें से अगर मैं कहूँ कि ये वो आपकी डोमेन्स हैं आपके एग्जाम की असेसमेंट की जो कि डिफरेंट है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। वो ये कि आई फॉर इंफॉर्मेशन, अब एक मरीज अगर किसी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आया है तो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं उससे, और वो क्वेश्चंस क्वालिटी बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, अब आपको उस टॉपिक पे ग्रिप है तभी आप पूछ सकते हो। अच्छा, दूसरा ये कि फिर भी समहाउ इंफॉर्मेशन सेम ही होती है, मतलब हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में, एक मिनट, अच्छा सॉरी, तो हम थे कि इंफॉर्मेशन हमें कौन कौन से लेते हैं। इंफॉर्मेशन की जो पे आपने पास होना है ना, इसके लिए मैंने ना कल आप लोगों को होमवर्क दिया था। आई गेव यू पीपल कि ओब्स के केस में मरीज ने 20 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, इसके साथ आना है, तो इन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के क्वेश्चंस आप पहले तैयार कर लें। ठीक है, तो आप समहाउ ये जो इंफॉर्मेशन वाला आपका है, यहाँ भी आप सेफ हो सकते हो, मतलब ये भी सेफ्टी वाले क्वेश्चंस भी यूनिवर्सल हैं, इंफॉर्मेशन वाले भी। अगर ये 20 जितने भी, और 20 में से भी कि ओब्स के जो मेजर प्रेजेंटेशन है वो भी 10 है, मतलब मैक्सिमम पेशेंट एसओबी के साथ आ रहा है, फटिकनेस के साथ आ रहा है, लीकिंग के साथ आ रहा है, ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, पेन के साथ आ रहा है, या मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करने के लिए आ रहा है प्रीवियस कार में, या टर्मिनेशन के लिए आ रहा है, या कोई आईयूडी हो गई। इससे ज्यादा मतलब मैक्सिमम प्रेजेंटेशन इसके अलावा नहीं है। तो ये जो प्रेजेंटेशंस हैं इनमें जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो कितने कुल होंगे वो पहले ही लिख लो, तो इंफॉर्मेशन में भी आप सेफ हो सकते हो। ठीक है, अरूज आई एम गोइंग टू म्यूट यू, और बाकी लोगों के लिए भी यही गुजारिश है, म्यूट रखें। तो देखा आपने कि ये जो सेफ्टी है ना, ड्रॉ करना, ये जो सेफ्टी है ये भी आप पहले से होमवर्क कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे भी पहले से होमवर्क किया जा सकता है। तो ये दो जो डोमेन्स हैं इस पे मसला नहीं होगा। ठीक है, आप इनमें पास हो सकते हो, क्योंकि आपकी असेसमेंट इन 4 चीजों पे हो रही है। सेफ्टी में 3 ऑप्शंस हैं, या तो पास हो या फेल हो या बॉर्डर लाइन हो। इंफॉर्मेशन जैसे अंदाज से आपने मरीज से ली है या एग्जामिनर से ली है, इसमें आप या तो पास हो या बॉर्डर लाइन हो या फेल हो। तो ये वो डोमेन्स हैं जिसमें आप पास हो सकते हो पहले से ही प्री ऑप करके। ठीक है, पहले से ही आपने ये यूनिवर्सल क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपने स्किप भी नहीं किए। और ये जो मेजर गायनी और ओब्स की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, इन पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले से ही पता है कि भाई ये मरीज अगर आ रहा है
मीन्स एसओबी के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ या डिफिकल्ट ब्रीदिंग के साथ। तो ये लिस्ट है क्वेश्चन की जो मैंने पूछनी है कि ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, हाउ मच इट इज सवेयर, एसोसिएशन लंग के साथ है, कार्डिक इश्यूज के साथ है, एनीमिया के साथ है या रीनल के साथ है, और नेहा की क्लासिफिकेशन के मुताबिक सेवेरिटी को चेक करना है कि बेड रेस्ट पे हो रही है, माइल्ड वर्क पे हो रही है या हैवी वर्क पे हो रही है या हो ही नहीं रही। तो आपको पता चल गया कि एसओबी की असेसमेंट इन टूल्स पे होनी है, आपको पहले ही पता है, तो आपने मरीज से यही क्वेश्चन करने हैं। सिमिलरली अगर कोई पेशेंट आया है ब्लीडिंग के साथ, तो ब्लीडिंग पे क्या क्वेश्चंस होते हैं कि ये पहली एपिसोड है, ये सडन या प्रोवोक्ड है, ठीक है, हैवी है, क्वांटिफिकेशन कर ली और उसकी एसोसिएशंस पूछ ली कि ये लेबर के साथ, पेन के साथ तो नहीं आई, या कोई जो है ट्रामा तो नहीं हुआ इसको, हाइपरटेंशन के साथ तो नहीं आई, इसमें भी हो जाता है अब्डक्शन। या कोई पेशेंट को लोकल काजेस तो नहीं है कि प्रायर टू कंसेप्शन जब मेंस्ट्रुएट कर रही थी तब भी उसको कुछ स्पॉटिंग हो रही थी, ये भी हो सकता है कि पोलिपो या कुछ भी नहीं आता, पीवीएससी आ जाती है। तो ये गायनी ओप्स के बिलीव मी 10-15 सिचुएशंस ऐसी हैं कि सारे मरीज उनके साथ ही आते हैं, वो तो बाद में आप असेस करते हो स्टेप 1 में लगा के कि इसकी काज जो है अब्रप्शन है या ये इसकी काज शो है, ठीक है। तो इस पे भी देखें आप पास हो सकते हो पहले ही। अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे। अब कम्युनिकेशन का डोमेन ये है कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, ये लेनी बेसिकली कैसे है, हाउ यू विल इंक्वायर दिस। अगर आप ये अदब आप पहले ही कर लें, सीख लें अपने स्टडी पार्टनर के साथ कि मैंने मरीज से लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने, मेरा इंट्रोडक्शन कराने का स्टाइल ये होगा वेरियस सिचुएशंस में, मैंने मरीज के साथ मेडिकल जर्गन नहीं यूज करने, मैंने बैड न्यूज ब्रेक करते हुए ये बातें करनी है, काउंसलिंग करते हुए ये बातें करनी है, आपके लिए ये भी ये वाली डोमेन भी आपने पहले से ही की हुई है प्रैक्टिस, आप पास हो जाते हो। तो इस पे भी हमें पास होना है। चले आप फेल बॉर्डर लाइन ना हो, आप इस पे पास हो सकते हैं पहले से ही काम करके। किसी भी स्टेशन पे जब असेसमेंट हो ही रही है इन 4 चीजों पे, तो ये तो वो 4 चीजें हैं जो कि आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये तो पेपर आउट हो गया, ठीक है। मसला ना इधर आ रहा है अप्लाइड नॉलेज पे। अप्लाइड नॉलेज को देखते हुए जब आपने ये कोई डायग्नोसिस निकाला है, तो उस डायग्नोसिस के डिजाइन करने हैं क्वेश्चंस, ट्रीटमेंट चॉइसेस डिजाइन करनी है, मरीज से ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं कि उस ट्रीटमेंट की पूरी रेजिक्यूट्स निकाली जा सकें, कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्सक्लूड की जा सकें, और उसकी अपनी जो विशेज हैं वो एड्रेस हो जाए। तो ये वो अगर मैं कहूँ ना कि इस पूरे आपके एग्जाम के पास होने में जो एक मेजर डोमेन है जो कि हर स्टूडेंट जो है इस पे एक डिफरेंस शो कर सकता है, वो यही है अप्लाइड नॉलेज। कि जितनी आपने गाइडलाइन रट्टी मारी हुई है ना, आप उनको किसी इंडिविजुअल केस पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। बाकी तो सेफ्टी सेम है, सब में इंफॉर्मेशन का स्टाइल भी सेम है, वही 15 प्रेजेंटेशन है मेजर। अब गायने में हर मरीज ने या तो ब्लीडिंग के साथ आना, या समथिंग कमिंग डाउन के साथ आना, या इनफर्टिलिटी के साथ आना है, और किसके साथ आएगा, या वो मेलिग्नेंसी के साथ, मतलब मैस एब्डोमेन के साथ आएंगे। तो आपको पता है इन 4 चीजों को मैंने ये क्वेश्चन पूछ के निकाल लेना है, यहाँ स्टेप 1 कंप्लीट कर लेना है, राइट। तो अप्लाइड नॉलेज पे आपने ज्यादा एफर्ट करनी है। ओके, कमिंग टुवर्ड्स अनदर स्लाइड। पहले क्या था, पहले आपके पास टाइम ज्यादा था, अब आपके पास टाइम कम है, बस ये फर्क हुआ है। बाकी जो हिस्ट्री के कंपोनेंट्स है ना मरीज के साथ, वो चेंज नहीं हुए। बायोडाटा अभी भी लेना है, चीफ कंप्लेंट अभी पूछनी है, प्रेजेंटिंग इलनेस अभी पूछनी है, ऑब्स गायनी और सिस्टमिक इंक्वायरी सम हो अब भी करनी है, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, पर्सनल सोशल एंड फैमिली हिस्ट्री तो अब भी लेनी है। पहले आपकी 30 मिनट थे आपके पास शुरू की, अब आपके पास मैक्सिमम जो 12 मिनट्स हैं, उसमें भी डिपेंड करता है कि हिस्ट्री टेकिंग अकलौता क्वेश्चन आया या इसके साथ दूसरा भी है। 2 या 3 क्वेश्चन आ गए तो आप समझेंगे फिर हर कंपोनेंट के 3-3 मिनट हो गए, 4-4 मिनट हो गए। तो ये जो हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट क्वेश्चन है ना, ये जो टास्क है, ये मिनिमम 3 मिनट का हो सकता है और मैक्सिमम ये 10 मिनट का हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो फिर इसी के मुताबिक हस्ब जरूरत, जब ऐसे नमक डालना होता है ना डिश में, हस्ब जरूरत ही एनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करना है या एक्सपैंड करना है, तो हम बहुत मिनिमम पे जाके बात करेंगे, बहुत मिनिमम पे कि आपने ये चीजें तो स्किप कर नहीं सकते। मतलब अगर 3 मिनट का भी स्टेशन है तो आप ये इंफॉर्मेशन स्किप नहीं कर सकते, और वो इंफॉर्मेशन है कि आप बायोडाटा नहीं स्किप कर सकते, चीफ कंप्लेंट नहीं स्किप कर सकते, HOPI स्किप नहीं कर सकते, सिस्टमिक इंक्वायरी स्किप की जा सकती है। सिस्टमिक इंक्वायरी और ओब्स में ट्राइमेस्टर वाइज जर्नल इंक्वायरी स्किप की जा सकती है।
ठीक है, ओके। ओब्स गायनी को स्किप तो नहीं कर सकते बट स्क्वीज कर सकते हैं। मतलब एक पेशेंट जो अब एनीमिया के साथ आई है और 10 बच्चे हैं उसके, तो पहले तो आप हर 10 बच्चे के बारे में डिटेल में पूछते थे, अब स्क्वीज कर दोगे। अब सब के सब 10 बच्चों का सिर्फ ये पूछना है कि कोई खास बात है तो बता दें, वुड यू लाइक टू से मतलब कोट के अबाउट मोड ऑफ डिलीवरी, कोई ड्यूरिंग डिलीवरी या एंटीनेटल में या पोस्ट नेटल में कोई मसला होगा। अदरवाइज आप तो वो 10 बच्चों के आप पूछ नहीं सकते अगर कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर ये बैड ऑप्स का केस है तो फिर ये 10 बच्चों के बारे में बड़ा डिटेल में आ जाता है, वो 3 मिनट फिर इसी पे जाएंगे, फिर ये इंडिविजुअलाइज हो जाएगी टेम्पलेट। ठीक है, मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये वैसे ही है। तो अगर 3 मिनट का स्टेशन है तो हम बायोडाटा को चूंकि ब्रीफ कर सकते हैं। पहले तो हम बड़ी सारी चीजें पूछ लेते थे, बट अब हमने मिनिमम ये इंफॉर्मेशन लेनी है 3 मिनट के स्टेशन में, कि उसका नेम क्या है, एज क्या है, पैरेटिक क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, शादी को कितना अर्सा हो गया अगर वो शादीशुदा है, और उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था। ये चीजें, ये वो मिनिमम इंफॉर्मेशन है, यू कांट स्किप, चाहे वो 3 मिनट का स्टेशन है। चीफ कंप्लेंट वही आपने एड्रेस कर दिया कि ये इसका ऑनसेट क्या है, ये कब से ये चीफ कंप्लेंट है, इसके साथ क्या एसोसिएशन है, कितनी ये सवेयर है, क्या खाया इसके लिए, और फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये तो हम स्क्वीज नहीं कर सकते। ठीक है, चीफ कंप्लेंट और एचओपीआई दोनों मैंने इसी पे कवर कर दिए हैं। ठीक है, सिस्टमिक इंक्वायरी हम 3 मिनट के सेशन में कर देंगे स्क्वीज, और साथ में जर्नल ओब्स ट्राइमेस्टर वाइज इंक्वायरी भी, और प्रीवियस ओब्स की लॉन्ग डिटेल्स भी। ठीक है, इन चीज़ों को हम ब्रीफ कर सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री को हम ब्रीफ नहीं कर सकते क्योंकि ये सेफ्टी पिक्चर्स में आते हैं। अगर मरीज की सर्जरी हुई है तो हुई है, पूछनी पड़ेगी कौन सी थी, कॉम्प्लिकेशन हुई नहीं हुई। ठीक है, मेडिकल को डिजीज है तो कौन सी और क्या खा रही है और कंट्रोल्ड है या नहीं, राइट। और ड्रग हिस्ट्री में खा रही है तो कौन सी ड्रग है, और कोई ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री तो नहीं है, ड्रग एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है। और पर्सनल हिस्ट्री में तो ज्यादा बातें पूछनी है कि डिप्रेशन, वायलेंस, अल्कोहल, स्मोकिंग, एडिक्शन का तो कोई जो है रिस्पेक्टर नहीं है, राइट। तो न्यू फॉर्मेट में अगर ये 3 मिनट का मिनिमम स्टेशन है तो हम कहाँ डंडी मार सकते हैं, हम मार सकते हैं डंडी बायोडाटा में। चलिए मैं इसको ऐसे बोल देती हूँ कि हमने लंबा चौड़ा बायोडाटा नहीं पूछना, वी कैन सेव टाइम फ्रॉम हियर। हम एचओपीआई में भी थोड़ा जो है सिर्फ कास्ट रिलेटेड बातें कर सकते हैं, और इसमें जो सिस्टमिक इंक्वायरी आती है या जर्नल इंक्वायरी कह लें ट्राइमेस्टर वाइज, अगर ओब्स का केस है वो हम स्किप कर सकते हैं, राइट। ओब्स में हम डिटेल्स अननेसेसरी जो हम पूछते थे कि वो हर बच्चे के बारे में ब्रेस्ट फीड है, वैक्सीनेटेड है, और माइलस्टोन्स अचीव किए, और बहुत सारी गप्पे होती थी, अब हम इसको स्क्वीज कर सकते हैं 3-4 मिनट के सेशन में। बट गाइनी, मेडिकल, सर्जरी, ड्रग और पर्सनल सोशल हिस्ट्री हम स्किप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो आपने बस ये 3 चीजें देख ली, बायोडाटा, एचओपीआई, और जो प्रीवियस गाइडोब्स की लंबी लंबी हिस्ट्री थी, यहाँ हम स्क्वीज कर रहे हैं। चलें, ओके, तो अब हम चलते हैं जो हमारी एक, पहले हम बनाएंगे कि हर जो पेशेंट है उसकी एक हिस्ट्री टेम्पलेट क्या है, गायनी का है तो क्या, और ओब्स की है तो क्या है। और फिर ये जो जर्नल टेम्पलेट्स हैं आप इनको इंडिविजुअलाइज करोगे। ठीक है, बायोडाटा लेना होता है जैसे ही मरीज आए, तो बायोडाटा में अब आपने आपने जो चीजें पूछनी है आप उनको ना बहुत मुख्तसर कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक आपको ऑलरेडी पता है कि मरीज का नाम शुमाइला है, और आपके टेबल जिस स्टेशन पे आप बैठे हो उस पर लिखा हुआ है सिनेरियो कि ये शुमाइला, इसका नाम जो है शाजिया है, 20 ईयर ओल्ड है, और शी कम्स हियर विद कंप्लेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या शी इज रेफर्ड बाय समवन दिस। तो ये चीजें तो आपको पता ही हैं। अब फिर आप दोबारा शुरू कर दो कि नाम क्या है, मेरा नाम ये है, क्या करती हो, बंदा क्या करता है, कितना पढ़ती हो, बंदा क्या पढ़ता है। मुझे लगता है यहाँ टाइम ज्यादा लग सकता है। आल्दो ये बातें भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने मिनिमम हमारा जो है कि 3-4 मिनट में अगर हमने हिस्ट्री लेनी है तो फिर यहाँ हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगे ये क्वेश्चन। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं आपको टेम्पलेट दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हिरा, आई एम योर डॉक्टर हेयर, मे आई कंफर्म योर नेम, एज। अब कंफर्म से ये हो गया कि पहले तो पता लिखा हुआ स्टेशन पे, अब दोबारा पूछ रहे हो तो फिर बुरा लगता है, तो बस ये हो गया कि कंफर्म होगी। कंफर्मेशन भी जरूरी है ना, अब मरीज ना चेंज हो जाए, किसी और मरीज की ले लें, सेफ्टी में भी आ जाता है। ठीक है, थैंक यू बोल के तो फिर जो लिखा हुआ है ना उसको रिपीट कर देंगे। बट आई अंडरस्टैंड दैट योर जीपी हैज रेफर्ड यू, या आपके डॉक्टर ने मुझे, आप अगर आप रोल प्लेयर आपका उर्दू बोलता है तो आपने उर्दू ही बोलनी है, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो आपने इंग्लिश ही बोलनी है। ठीक है, तो what I understand that you has been referred because of pain abdomen. Is it okay? ठीक है, हो गई। हाँ, but tell me more about you.
पहले आप क्या करते थे, पहले आप कहते थे अच्छा पेन है, ठीक है, तो मुझे आप खुद से लीडिंग क्वेश्चन करते थे कि पेन कहाँ है, किधर है, कितना ज्यादा है, किस किस्म का है, कैसे ठीक हो रहा है, कैसे ज्यादा हो रहा है, कब कब हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना। पहले भी वैसे जब भी हिस्ट्री का आप ओरिजिन देखें, हिस्ट्री हमेशा ही मेडिकल में आपको कहा जाता है कि लीडिंग क्वेश्चन ना करें, तो यहाँ भी नहीं करने। आप उसे कहेंगे टेल मी मोर अबाउट योर पेन, और शी विल टेल के भाई दर्द ऐसा है, इस दिन हुआ, अब ज्यादा हो गया, कम हो गया, ये खाया था, वो खाया था, उसके साथ है ये फलाना ढमकाना। तो ये आपका टाइम बच गया। बिलीव मी, कल के सेशन में हमने देखा हमारा मैक्सिमम टाइम तो इंट्रोडक्शन में बर्बाद हो रहा था। अब लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। तो अगर आपके पास है ही सेशन के लिए 4 मिनट, तो 3 मिनट में अगर आपने हाई हेलो ही किया, तो बाकी 1 मिनट में क्या करोगे? क्या पास हो जाओगे? फिर नहीं हो पाओगे। अगर मैं आपको थीम दूं डिफरेंट, कि एक रोल प्लेयर है, वो पेन के साथ आया है और पेन ड्यूरिंग वाइटिंग है, आपने हिस्ट्री लेनी है, तो आपने इसको कैसे अप्रोच करना है? या पेशेंट आया रिकरेंट मोल के साथ, आपने इस बैड न्यूज को कैसे ब्रेक करना है? या पेशेंट आया है, रोल प्लेयर बन एज ए पेशेंट आया और वो आपसे आता है कि इसको रिकरेंट यूटीआई हो तो रहा है, बट इसकी कास्ट क्या, कल्चर की रिपोर्ट लेके आया जो कि रेजिस्टेंट हो सकती है विद एनी एंटीबायोटिक, जो कि आप देखते हैं अक्सर रेजिस्टेंट यूटीआईज, तो उसको बताना कैसे है, ठीक है? या फिर आपने उसकी डिस्कशन कैसे उसे डिस्कस करनी है। तो आपके जो थीम सेशंस हैं वो इन 4 चीजों पे आएंगे। या तो मरीज को हिस्ट्री लेनी है, जो या फिर उसको हिस्ट्री पहले ली हुई है, बताना है काज ये और वो अच्छी काज नहीं है, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन लेके आई है वो डिस्कस करनी है, या फिर वो ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। इसके अलावा तो कुछ और नहीं है ना। और सेम विद एग्जामिनर, एग्जामिनर के साथ जो स्टेशन हैं वो तो इजी है ना। ऐसे स्टार्ट हो गया, आई एम डॉक्टर हिरा, आई एम टुडे एग्जाम कैंडिडेट, कैन आई प्रोसीड, आई एम रेडी फॉर द डिस्कशन, तो बस खत्म हो गई ना, जान छुटी। मरीज एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपने जवाब दे दिया। मसला आपको इंट्रोडक्शन में टाइम बर्बाद करने में होता है रोल प्लेयर के साथ, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस ओल्ड फॉर्मेट के बने हुए हैं, जिसमें आपने 2-3 मिनट तो रैपो बनाने में इस्तेमाल होते थे। अब उनको आपने ब्रेक करना है, तो आप ब्रेक करें, ये टेम्पलेट यूज करें, और इस तरह आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है? चलें, कुछ और भी चीजें हैं, मैं आपको ऐसे टेम्पलेट बता रही हूँ। Hello, I am Dr. Hira. I am a doctor today at hospital. May I confirm your age and name, please? She will say, I am Sarah. I am 27. Okay, Sarah. From your notes, I came to know that it's your first pregnancy. You are 12 weeks pregnant, having diabetes from 4 years. Currently, you are taking some oral medicines, and now your doctor, your GP has referred here because you are having frequent urinary infection. Is it okay? Yes, doctor. Okay, Sarah. Before I discuss with you management options, before I proceed with you, I will take more questions. Can I ask few questions more? Yes, doctor. Tell me more about you. अब ये जब आप इससे पूछोगे ना, टेल मी मोर अबाउट यू, तो शी विल टेल कि जी डॉक्टर, मुझे ब्लड मेरा शुगर है, 4 साल से दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, कंट्रोल नहीं होता। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड। मैं डाइट भी मैं फॉलो करती हूँ, ओकेजनली मैं वॉक भी करती हूँ ओकेजनली, बट मुझे ये जो इन्फेक्शन है यूरिन का, मैं डिस्टर्ब हूँ इसकी वजह से, और अब बहुत ज़्यादा पेन है, कभी कभी टेंशन भी हो जाती है। तो वो खुद बताएगी, क्योंकि आपने ओपन क्वेश्चन किया है, ठीक है? वरना ये क्वेश्चन आपने करने थे कि शुगर का बताओ, ये मतलब आपने जब लीडिंग क्वेश्चन करोगे तो आप अपना टाइम ज़्यादा किल करोगे और उससे आपके मार्क्स कम कटेंगे, क्योंकि ये एसओपी के खिलाफ है, ठीक है? तो वो उसने खुद बता देना। अगर आप वो नहीं बताती ना, इंस्टेड ऑफ दिस कि आपने उसको पूछा बताए, तो फिर आप इनवाइट करें उसको, उससे क्वेश्चन पूछें। अब हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही तैयार करवा दिया, जो भी जनरल ऑब्जर्व गायनी के होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ लें उससे, अगर उसने खुद नहीं बताया। लेकिन ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग सिंपल मेडिकल टर्म्स यूज करें, इनवाइट करें क्वेश्चंस रादर देन टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। अगर हम एग्जांपल लें पेन की, तो यू विल से कि मुझे इसके बारे में डिटेल बताएं। अगर वो नहीं बताती पेन के बारे में, वो रिक्वायर्ड डिटेल जो कि बहुत जरूरी है डायग्नोसिस बनाने में या रिस्क फैक्टर्स ढूंढने में, तो फिर आपने ऐड करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है? इसी तरह वो डिस्चार्ज के साथ आई है, तो यू इनवाइट हर के टेल मी मोर अबाउट डिस्चार्ज। तो वो कहेगी कि डिस्चार्ज इतना है, इस कलर का है, इतना ज्यादा है, पैड लगा रही हूँ, कोई इंटरकोर्स के बाद होता है या पीरियड्स के बाद होता है या हर वक्त होता है, अब दर्द भी हो रही है, फीवर भी हो रहा है, तो वो तो खुद बताएगी आपको, और बताता है मरीज। बिलीव मी, अगर आप मरीज को इनवाइट करेंगे क्वेश्चन के लिए, तो वो तड़प ही बैठी होती है, वो बताने के लिए तैयार होती है, और वो माइंड करती है कि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो तो डॉक्टर ने सुना ही नहीं, ये तो मेरे कंसर्न्स थे, ठीक है? तो आप अपने क्वेश्चन ना करें, उसके ले लें पहले। इसी तरह आप मैस एब्डोमेन, आप उसको पता है मैस एब्डोमेन?
का क्वेश्चंस आपको, लेकिन आप उसे पूछ लेंगे टेल मी मोर अबाउट योर मैथ्स, वो खुद बता देगी 2 महीने पहले तो नहीं था, 2 साल पहले तो नहीं था, फिर मेरी तो डिलीवरी हुई उसके बाद से तो मुझे बाहर आ रहा है, फिर तो मुझे बहाने में मसला हो रहा है, अंदर करना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है, या अगर फाइब्राइड का है तो मुझे ब्लीडिंग ज्यादा हो गई। तो वो नेसेसरी 80% तो आंसर खुद दे देगी। अगर नहीं देती तो फिर पूछ लें कि ये मैथ्स मैथ्स के लिए हमेशा याद रखें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये कि ये मैथ्स मैलिग्नेंट है या बेनाइन, दूसरा ये कि ये मैथ्स आया कहाँ से है। ठीक है, मैलिग्नेंट बेनाइन के लिए क्वेश्चंस आपको पता है, वेट लॉस है ना, जॉन्डिस, सेकेंडरीज हो गए, बोन मेट्स, सडन कोई आंसर हो जाएगा इसका। और जो साइट है तो वो भी आपको पता है, यूट्रस का मैस आएगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के साथ, ओवरी का मैस अगर मैलिग्नेंट है तो एसाइटीज इंडाइजेशन के साथ, वेट लॉस के साथ, नॉन मैलिग्नेंट है तो प्रेशर सिम्टम्स के साथ, अगर मैस ज्यादा है, या कोई रिस्क फैक्टर्स मिल जाएगा फैमिली हिस्ट्री का, इनफर्टिलिटी का, तो बस पता चल गया, हमें मैथ्स में यही चाहिए होता है। ओके, तो जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट विल हेल्प अस इन प्लानिंग योर मैनेजमेंट। डू यू वांट टू ऐड एनी अदर थिंग व्हिच या डू यू हैव एनी अदर कंसर्न? शी विल से नो डॉक्टर, बट इसका नंबर है कि आपने हिस्ट्री जो है वो पूरी लेने के बाद फर्दर उसको इन्वाइट किया है कि उसको स्टिल कोई कंसर्न या क्वेश्चन है तो वो ऐड कर दे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, आई विल एग्जामिन you and then we'll decide investigation if necessary and treatment evidence based, which will be evidence based and acceptable and suitable to you, and then I will see you with my consultant। अगर पेशेंट हाई रिस्क है तो फिर अदरवाइज आप खुद भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका क्लोजिंग सेंटेंस हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ना डिस्कशन क्या करना है, हमेशा जब आपके पास मरीज इन्वेस्टिगेशन लेके आए ना तो फिर भी उसमें हिस्ट्री डाला करें 1-2 मिनट की। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करें रिजल्ट्स को। अब इससे मरीज में आपने पूछना होता है, डू यू वांट मी टू टेक सम क्वेश्चंस बिफोर डिस्कसिंग विद यू इन्वेस्टिगेशन, और यू वांट दैट आई शुड डिस्कस ओनली इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट। तो ये पेशेंट डिसाइड करेगा कि उसको इन्वेस्टिगेशन की जो डिस्कशन है वो पहले चाहिए या आप उसे हिस्ट्री ले लें। बट जो अच्छा रोल प्लेयर है वो आपको कहेगा नहीं नहीं हाँ यू कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस, फिर आप बता दें। अब सी एक पेशेंट आ गई है लाइक पोस्ट मेनोपॉजल मास के साथ, ठीक है, और वो इसमें एम फीचर्स हैं, मतलब एसाइटीज है और सॉलिड सिस्टिक एरियाज हैं, लिम्फेडेनोपैथी नजर आ रही है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये बात करने से पहले आप उसे पूछ ना लें कि ये आपको जो पेट में ये जो आपको गोला महसूस हो रहा है ये कब से है। ठीक है, वही वाली बातें कि क्लिनिकली भी तो कोरिलेट करते हैं ना हम इन्वेस्टिगेशन को, तो उसे पूछ लें कि ये सडन है या बिनाइन है, इसमें प्रेशर सिम्टम्स हैं या मैलिग्नेंट बिनाइन तो नहीं है, और इसकी ओरिजिन के बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो ये आप पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह का पेशेंट रिकरेंट यूटीआई के साथ आई है, कल्चर रेजिस्टेंट है ये वाला जो यूटीआई, तो आप इसे पूछें कि इसने पहले मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहां से लग गया हो, वहां से रेजिस्टेंट यूटीआई से मर जाते हैं, या ये डायबिटिक है उनमें ज्यादा होते हैं, या प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, या कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होते हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्ट्रक्चर्स के, या स्टोन्स होते हैं। तो इट्स अप टू यू, इधर यू शुड टेक हिस्ट्री फर्स्ट देन डिस्कस इन्वेस्टिगेशन के, इस पे ये लिखा हुआ हमने फर्दर ये करना है। ठीक है, या एग्जाम अगर पेशेंट या रोल प्लेयर कहता है नहीं मुझे तो पहले इन्वेस्टिगेशन बताओ, तो ये उसका राइट है, आप पहले बता दो बाद में हिस्ट्री। ठीक है, जैसे आईयूडी के साथ आ जाता है मरीज को नहीं पता, तो आप आईयूडी के बारे में पहले से मरीज से पूछते हैं कि मूवमेंट्स कम हुई, या कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी आपको, कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, अब्रप्शन तो नहीं हुई, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सिनेरियो बना के इन्वेस्टिगेशन बता देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है इन्वेस्टिगेशन वाले स्टेशन को डील करने का वो ये है कि थोड़ी सी हिस्ट्री लें और फिर बताएं। ठीक है, फिर जब आपने बताना है उसको डायग्नोसिस, तो फिर उसे पूछे कि आपको तो रिकरेंट यूटीआई है, आपको तो एचआईवी है, आपको तो बच्चा नहीं है। ठीक है, बच्चे में एनॉमलीज है, क्या आपने पहले सुना है एचआईवी का, व्हाट यू नो अबाउट एचआईवी, या क्या आपने सुना है पहले बच्चे की एनॉमलीज का, क्या आपने पहले सुना है रेजिस्टेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का? तो वो कहेगी यस आई हैव हर्ड, तो डॉक्टर आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो आप जब जिसको आइडिया ही नहीं है तो आप उसको जंक्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, सिंपल सी। अदरवाइज उसको आइडिया है, फॉलो अप का पेशेंट है, जैसे कि एक रिकरेंट मोल के साथ आई है, तो उसको तो पहले से पता है मेरी 2 दफा सेक्शन हो गई है और पता है उससे मोल का, तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे मैनेजमेंट डिस्कस करें। राइट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डिस्कशन भी आपने उसको रीश्योर कराना है कि आपकी जो केयर है वो टीम ऑफ डॉक्टर करेगी। अगर कोई इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो आप बताएं कि आपको हार्मोन्स के डॉक्टर देखेंगे, पेन के डॉक्टर देखेंगे। ठीक है, आपको सोनोलॉजिस्ट या अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर्स देखेंगे, आपको एक स्पेशलिस्ट नर्स देखेगी, मैं देखूंगी, हम बहुत सारे लोग मिलके आपकी केयर करेंगे
ठीक है, हम आपको उसको डिफरेंट ऑप्शंस दें एंड हेल्प इन टू चूज द बेस्ट वन फॉर हर। आपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस देनी है, इसका नंबर होता है ट्रीटमेंट डिस्कशन में। ये नहीं हो सकता कि एक मरीज आई है फाइब्राइड के साथ और आपने कहा कि भाई आपकी मायोमेक्टमी ही होगी और ये आपके लिए अच्छा है। नो, यू हैव टू गिव उस वेरियस ऑप्शंस कि यूराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी हो जाती है, मायोमेक्टमी भी होती है, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट भी है, मैस को छोटा किया जा सकता है, आपकी सिचुएशन में ये बेहतर है। हाउएवर ये आप डिसाइड कर लें, बता दें, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने जनरली थोड़ा सा आपको टेस्ट दिया है कि हाउ वी विल डिस्कस थिंग्स इन आवर केसेस इन आवर कमिंग एडवांस सेशन, ठीक है। जो सेफ्टी क्वेश्चन है वो यूनिवर्सल है, चाहे गायनी का पेशेंट ऑब्स का है, हर एक से पूछनी है मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, हाइट वेट रेशियो से वो अवेयर है या नहीं, ब्लड ग्रुप क्या है, ड्रग्स, कोई क्रोनिक ड्रग ले रही है जीपी दी हुई है, कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है, प्रोफेशन क्या है, ठीक है, डू यू फील सपोर्टेड एट होम, कोई आपको एंजाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर्स तो नहीं हुई। गायनी के केस में एडिशनली पूछ सकती हैं कि आप कोई सेक्सुअल हिस्ट्री, एडिक्शन की हिस्ट्री से पहले वार्निंग देनी होती है कि मींस यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस स्लाइटली अनकंफर्टेबल बट एक्चुअली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी बीइंग योर डॉक्टर टू नो दिस, can I proceed? She will say yes. Then you will say, have you treated with sexual shade infection before? Are you up to date with your sexual cervical screening program? स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए तो खैर वार्निंग शॉट की जरूरत नहीं है, बट एसटीडीज पूछने के लिए और ड्रग अब्यूज, अल्कोहल का पूछने के लिए, पार्टनर्स का पूछने के लिए कितने हैं, ये वार्निंग जरूरी है कि ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट ये जानना जरूरी है। हम पहली दफा मिल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट दे आर मैंडेटरी इन योर केस बिकॉज आई एम योर डॉक्टर। बट ये तो हर एक में सेम ही है ना, तो प्रैक्टिस कर लो तो ये हर एक में लग जाएगा। प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हर एक में वो जो जर्नल है वो पूछ सकते हो। प्रैक्टिस कर लो कि कम्युनिकेशन में भी सही इंप्रूव हो जाओगे। अप्लॉयड नॉलेज आपको मरवा सकता है, ठीक है। तो अप्लॉयड नॉलेज का टोटका यही है कि जो आपकी थ्योरी है ना, आपको मैं अपने क्रैश कोर्स की थ्योरी कवर करवा रही हूँ, आपको भी उस ग्रुप में ऐड करके आपकी थ्योरी कवर करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जनरलाइज्ड सी एक टेम्पलेट है ओब्स के केस के लिए। अब बायोडाटा तो आपने देख लिया। हमने हिस्ट्री को ना, मरीज से हिस्ट्री लेने को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और ये तो हमारे दिमाग में ही है कि पहला स्टेप ये है कि हमने जिस चीफ कंप्लेंट के साथ आई है उसके बारे में क्वेश्चन करने हैं, और इस अंदाज से करने हैं कि हम ना हम एक्सक्लूड कर लें सारी लेडीज, 1-2 बच जाएगी। फिर हम स्टेप 2 पे जाते हैं कि अगर 1-2 बच गई हैं उनके रिस्क फैक्टर्स पूछ लेते हैं, ठीक है, या मरीज में कोई डायबिटीज, इसके अलावा भी कोई कोमॉर्बिडिटी है वो भी तो रिस्क फैक्टर है, वो पूछ लेते हैं कैसे कंट्रोल है, क्या खा रही है। अगर ओब्स का पेशेंट है तो फिर हमने प्रीवियस ओब्स की हिस्ट्री पूछनी होती है, वो भी ब्रीफ करके, डिपेंडिंग 4 मिनट का स्टेशन है या 10 मिनट का स्टेशन है। जो स्टेशन होते हैं ना एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम के, वो 10 मिनट के आएंगे, क्योंकि उसमें आपकी हिस्ट्री ही तो असेस होनी है, ठीक है। ये भी एक गुड गेस है। अच्छा, फिर अगर ओब्स का केस है तो आपने रिस्क असेसमेंट स्टार्ट करनी है प्रीवियस ओब्स की हिस्ट्री से, फिर आपने गायनी की पूछनी है, फिर आपने मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग हिस्ट्री, पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, और स्टेप 3 पे फिर आपने पूछना है कि ये जो बीमारी है, जो मसला है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन ली है, और उससे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, और उसके कोई कंसर्न्स या क्वेश्चंस हैं तो बता दे, और फिर उसको बता दें कि हम आपकी कुछ एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो नेसेसिटी है, और फिर आपसे डिस्कस करेंगे सुटेबल मैनेजमेंट विच इज एविडेंस बेस्ड एंड एक्सेप्टेबल टू यू, और अगर हाई रिस्क है तो विद माय कंसल्टेंट, एंड बस फॉलो अप हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप 1 के लिए जो क्वेश्चंस हैं, ये हर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, उसके जो डीडीज हैं, ठीक है, और रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये सारी चीजें हैं, ओके। स्टेप 2 में मैंने अब आपसे कहा था कि अगर ओब्स का पेशेंट है तो थोड़ी डिफरेंट हो जाता है स्टेप 2, और गायनी का थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि देखिए ओब्स में तो फिर ट्राइमेस्टर वाइज असेसमेंट भी आ जाती है, जो कि गायनी में स्टेप 2 पे नहीं आएगी। स्टेप 2 से मुराद है कि पेशेंट की ओवरऑल रिस्क एवेल्युएशन, उसमें सेफ्टी भी ऑब्वियसली आएगा, वो भी तो रिस्क को डिवाइड करती है ना। तो हमने स्टेप 2 में मरीज से पूछना है कि जो उसको हमारा डायग्नोसिस बना है उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और उसके सेफ्टी हिस्ट्री जो सब में एक है, राइट। बट ओब्स में स्टेप 2 में एक तो डीडीज और रिस्क फैक्टर्स पूछ लिए कि अगर हम यूटीआई का पूछें तो यूटीआई क्यों होता है प्रेगनेंसी में, इम्यूनोप्रेसिपिटेंट स्टेट्स है, इसके अलावा उसमें भी होता है जो एनीमिक होते हैं जिनमें या उनमें भी होता है जिनको डायबिटीज होती है, राइट। तो आपने थोड़ी सी उसके पूछ लेना कि आपको शुगर जो उसके क्वेश्चंस हैं।
और अगर ये स्टेशन 10 मिनट का है तो प्रेगनेंसी की ओवरऑल असेसमेंट करनी है ट्राइमेस्टर वाइज, कि प्रायर टू कंसेप्शन आप ठीक थी, आपने फोलिक एसिड लिया, ये सुपरवाइज प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बुकिंग हुई थी, आपको डेटिंग स्कैन हुआ था, फोलिक एसिड खाया था, नॉजिया, वोमिटिंग या कोई ब्लीडिंग डिस्चार्ज या फीवर रैशेस तो नहीं पड़े, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको कोई मूवमेंट्स का मसला तो नहीं हुआ, एनॉमली स्कैन ठीक था, आपको एनीमिया के सप्लीमेंट्स दिए गए थे प्रिवेंट करने के लिए, आपको जो है जो फंडल हाइट है वो ग्रोथ सही हो रही है, उसकी मूवमेंट्स ठीक हैं, आप टिल नाउ कोई लीकिंग डिस्चार्ज तो नहीं हुई, दैट्स ऑल। बट ये क्वेश्चंस ये जर्नल असेसमेंट के लिए ना पूरी प्रेगनेंसी के, अगर 10 मिनट का सेशन है तो पूछ लें, और अगर 4 मिनट का सेशन है तो मत पूछें, फिर वही पूछें जो रिकरेंट ड्यूटी के साथ आई है उसी पे चिपके रहें। और उसके बाद प्रीवियस ओब्स की पूछ लें, पहले बच्चों का मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, कोई इंट्रापार्टम एंटीनेटल पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशन, राइट। गायनी के फिर पूछ लें, साइकिल्स रेगुलर थे, कॉन्ट्रासेप्शन ली, पेप्समेयर अप टू डेट, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री अगर सिग्निफिकेंट है, ड्रग्स को एलर्जी है या खा रही है, या कोई वायलेंस, डिप्रेशन, स्मोकर, अल्कोहल, ये तो नहीं है। गायनी में स्टेप 2 में आपने रिस्पेक्टर्स पूछने हैं जिस प्रेजेंट जो आपका डेडी बना है उसके, और उसके बाद आप चूंकि ट्राइमेस्टर वाइज तो है ही नहीं कुछ, तो आप आ जाएंगे गायनी की हिस्ट्री में, कि वो पेप्समेयर है, कभी डीएनसी हुई, कभी डिस्चार्ज की इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, एसटीडीज के लिए कभी ट्रीटमेंट हुई, प्रीवियस होप्स की हिस्ट्री पूछ लें, उसके बाद सर्जिकल ड्रग्स। तो इट्स स्टेप 2 डिफरेंट है, स्टेप 3 सेम है, स्टेप 1 स्टेप 3 दोनों में सेम है, स्टेप 2 में डिफरेंस है, मैंने बता दिया। पूरा जो लेआउट है ना होप्स की हिस्ट्री का, वो फिर आपको ऐसे नजर आएगा। स्टार्ट फ्रॉम बायोडाटा, स्टेप 1 में चीफ कंप्लेंट से स्टार्ट करें, यहाँ चीफ कंप्लेंट को पूछा है तो पता चल गया क्यों है ये मसला, जो मसला है उसके रिस्पेक्टिव्स पूछ लिए, अगर 10 मिनट का सेशन है तो ट्राइमेस्टर वाइज असेसमेंट कर ली, मतलब फर्स्ट प्रायर टू कंसेप्शन पूछ लिया, कंट्रोल थी डिजीज अगर कोई क्रोनिक डिजीज है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे ये ड्रग्स, ब्लीडिंग डिस्चार्ज, टॉर्च, वोमिटिंग का पूछ लिया, सेकंड ट्राइमेस्टर में विटल मूवमेंट्स, एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड क्विकली असेसमेंट कर ली, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने पेटम लेबर का पूछ लिया, एंड दैट्स ऑल। अगर लंबा स्टेशन है, अगर 4 मिनट का है तो फिर ये छोड़ दिया, सिर्फ जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी उस रिलेटेड रिस्पेक्टर्स पूछे, और फिर सेफ्टी पॉइंट्स पे आ गए कि आपकी मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, पर्सनल फैमिली हिस्ट्री, या कोमॉर्बिडिटी है तो वो कंट्रोल है या नहीं, और क्या खा रही है, ठीक है। स्टेप 3 चौंके सेम ही है सब में पूछना, ट्रीटमेंट क्या ली है अब तक, इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है अब तक, उसके क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कंसर्न्स, मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए अगर कोई चीज है जैसे ब्रीच या प्रीवियस कार में, और फिर उसे बता दें कि आपका एग्जामिनेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद फिर हमको डायग्नोसिस अनाउंसमेंट होगी, फिर हम आपको फॉलो अप करेंगे विद कंसल्टेंट। थैंक यू। गायनी का जो लेआउट है वो फिर आपको ऐसे नजर आएगा जी। वही अब बायोडाटा से स्टार्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको वेरियस सिचुएशन बताई हैं। फर्स्ट स्टेप में वही मैथ्स के साथ आई है, तो ये मैथ्स बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, सडन है या ग्रेजुअल है, और जनाब है कहाँ से। अगर ये ओवरी का मैथ्स है तो फिर आपने फर्दर क्वेश्चन भी करने होते हैं कि ये सेक्स मतलब एपिथेलियल है तो वो प्योर मतलब उसका ऑनसेट ज़्यादा रैपिड होता है, सेक्स कॉर ट्यूमर है तो वो उसमें विरुलाइजेशन के साथ आ जाता है, एंडोजन स्प्रेटिंग ट्यूमर्स के साथ थोड़ा सा वो उसमें ऐड हो जाता है। टेराटोमास होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो उसमें थायराइड का कोई टिश्यू है तो वो सिम्टम्स आ सकते हैं, ये हम करेंगे। स्टेप 2 में वही रिस्क इवैल्यूएशन करनी होती है और सेफ्टी पिक्चर्स पूछने हैं, और स्टेप 3 में आपने उससे ट्रीटमेंट अगर ली है, कोई वर्कअप हुआ है तो मींस उसका क्या फर्क है। अब देखिए अगर कोई पेशेंट आई है एचएमबी के साथ और वो पहले नॉन हार्मोनल पे थी तो आपने पूछना है ना पहले क्या खा रही थी, मे भी अब नॉन हार्मोनल सही से नहीं खा रही, वो सही कराने पड़े या फिर हार्मोनल पे जाना पड़े, तो प्रीवियस ट्रीटमेंट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट पूछने के बाद उसकी विशेष ऐड कर लें। फाइब्राइड में उसकी विशेष भी होंगी कि भाई मुझे बच्चा चाहिए, मुझे यूट्रस चाहिए, है ना, और फिर उसे बता दें ठीक है हम आपका एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, फिर आपको बताते हैं फाइनल ट्रीटमेंट डिस्कशन जो कि सूटेबल एक्सेप्टेबल एविडेंस बेस होगी, और देन थैंक यू वांट टू ऐड एनी क्वेश्चन, आपकी हिस्ट्री होगी, ठीक है। थर्ड मैम ये क्वेश्चन, गायनी ट्राइमेस्टर वाइज क्या मतलब? गायनी में तो ट्राइमेस्टर नहीं होता ना, ओब्स में ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री लेनी होती है अगर स्टेशन 10 मिनट का। देखो ना, ओब्स का मरीज आया है, आपको कहा है कि ये इसके 3 रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, एक इसकी फुल टर्म आईओडी है, आपने बायोडाटा से स्टार्ट किया, आपने पूछा प्रीवियस ओब्स हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ, पहले बच्चों को क्या हुआ, दूसरों को क्या हुआ, तीसरों को क्या हुआ, जिसमें आप निकालते हो ना एपीएलएस, डायबिटीज और सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, यूट्राइन एनॉमलीज जो बैड हिस्ट्री के साथ आती हैं, फिटल इश्यूज, क्रोमोसोमल फैमिली प्रॉब्लम्स, तो स्टेप 2 में आ गए आप, ठीक है। तो फिर आपने ना रिस्पेक्टर्स तो निकाल लिए,
अगर डायबिटीज का केस होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर एपीएलएस का होगा तो वो सिम्टम्स पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि 10 मिनट का स्टेशन है तो फिर ट्राइमेस्टर वाइज असेसमेंट करनी है, मतलब प्रायर टू कंसेप्शन ये प्रेगनेंसी कंट्रोल्ड, ये वेल प्लान थी, इसने फोलिक एसिड खाया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको बुकिंग हुई थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन डेटिंग स्कैन हुआ था, इसने कोई ड्रग्स कोई टेराटोजेनिक तो नहीं खाई, इसको ब्लीडिंग डिस्चार्ज तो नहीं हुआ, हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि फिर आयुर्वेद के बाद में रिस्क बन जाते हैं, अनीमिया भी कराते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर ये क्वेश्चन पूछने हैं, थर्ड में ये पूछने हैं। तो अगर आपका स्टेशन टाइम 10 मिनट्स है तो फिर आपने ये रिस्क ट्राइमेस्टर वाइज रिस्क असेसमेंट जरूर करनी है। बट अगर 4 मिनट का स्टेशन है तो फिर आप इसको स्किप कर दें तो बेहतर है। उसमें आपने ये भी स्किप करना है और पिछली जो ओप्स की हिस्ट्री अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो भी स्किप करनी है। फिर आपने जो मेजर कंसर्न है वो आपका होगा स्टेप 1 पे कि ये इसकी काजेस क्या हैं और उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं स्टेप 2 में अकॉर्डिंग टू द काजेस। अब ये चीज आपको ना प्रैक्टिस के साथ में सिखा पाऊंगी, मैं तो अभी जनरलाइज टेम्पलेट दे रही हूँ, अभी तो बड़ी दफा इंडिविजुअलाइज होंगी। आपको समझ आई वैसे मेरी बात? जी मैम, मैं मुझे आपकी बात समझ आई, लेकिन वहां पर लिखा होता ना कि गायनी वाले टेम्पलेट पे आपने लिखा हुआ था कि ट्राइमेस्टर वाइज, तो फिर उस पे मुझे हो रहा था नहीं कि लेने, ये लिखा नहीं हुआ है, लेनी। हाँ, तो मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गई। एक्चुअली मैंने बोला है गाइनी में सिर्फ सेकंड स्टेप में ट्राइमेस्टर वाइज हिस्ट्री का डिफरेंस है, वो नहीं पूछ सकते, बाकी सेम ही है चाहे पूरे, ओके चाहे ओके वो, मैम। ठीक है। अभी अगर ये मैं कहूँ ना एक प्रैक्टिस स्टेशन है ये वाला कि ये मरीज 34 वीक्स पे आई है ओपीडी में और इसको हेडेक है या इसको रिकरेंट यूटीआई है, तो आपको क्लिनिकल केसेस में 4-5 किस्म के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इसकी रेलेवेंट हिस्ट्री ले लें, ठीक है। तो या फिर इसके साथ या एग्जाम मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर लें, ठीक है, या फिर पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट डिस्कस कर लें, राइट, या फिर 34 वीक के बाद क्या करना है, ऑनवर्ड कैसे मैनेज करना है। तो एग्जामिनर के पास ना ये एक परफॉर्मा होता है, इंफॉर्मेशन, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और अप्लाइड नॉलेज का। आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला, टाइम, एक तो टाइम आपने जो है आपने मतलब टाइम के दौरान ही पूरा ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, और तो फिर आपको वो पास कर देगा, मतलब सेफ्टी में पास कर देगा अगर आपने उससे पूछे वो सेफ्टी के यूनिवर्सल क्वेश्चंस जो कि आप सब ने पूछने हैं और आप सब इसमें पास भी हो जाओगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जैसे लेनी है किसी भी चीफ कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताई है 15 गायनी ओप्स की, वो वैसे ही पूछ लोगे तो इसमें ही पास हो गए। कम्युनिकेशन में वही अदब अदाब है ना, नॉन मेडिकल जैगरिंग उसने की, अपना इंट्रोडक्शन कराया, पोलाइट हैं, उसको बोलने दे रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं, क्वेश्चंस कंसर्न्स उसके ले रहे हैं, पेशेंट अगर सेटिस्फाई है, रोल प्ले अगर सेटिस्फाई है तो फिर इसमें पास हो गए। ये भी आप ना यूनिवर्सल है, मसला होगा इधर अप्लाइड नॉलेज में, इसमें फेल या बॉर्डर लाइन, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें ना, आपने अगर इंफॉर्मेशन सेफ्टी कम्युनिकेशन में अगर आप पास हो और अप्लाइड में अगर बॉर्डर लाइन भी हो तो आप ओवरऑल पास ही हो ना। तो बेसिकली ये जो आपके शॉर्ट केसेस हैं आप इसमें आराम से पास हो सकते हो, क्योंकि ये 3 डोमेन्स तो आपको पहले से ही आपने प्रैक्टिस की हुई है। अगर कोई ऐसा स्टेशन आता है जो नहीं भी आता, मैं मान लेती हूँ कि आपको नहीं पता कि प्रीटर्म लेबर के बारे में आपने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, तब भी आप समहाउ पास हो सकते हो, होप है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, इंफॉर्मेशन टेकिंग स्टाइल स्ट्रांग है, सेफ्टी भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कोई भी स्टेशन अगर आपको नहीं भी आता तो सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन भी जीत लो। अप्लाइड नॉलेज तो फिर भी मैं एज्यूम करती हूँ तुम लोग थ्योरी पास करके आए हो, तुम्हें अच्छा ही आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस करोगे, आई विल टैग एवरीवन इन ग्रुप, और हर बच्चे ने परफॉर्म करना है, ये परफॉर्मेंस पे ही आप पास होंगे, मल्टीपल आपके मौके होंगे और फिर आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके, आप देखोगे जिन बच्चों ने कल से स्टार्ट किया वो ग्रेजुअली किस तरह इम्प्रूव होंगे। चलें, तो इसको मैं अभी नहीं जा रही इस पे आज का मेरा, हाँ, ये कुछ बच्चों ने पूछा था कि वो मेजर गायनी ओब्स के जो क्वेश्चंस हैं जो हर मरीज में आते हैं वो कौन से हैं, वो यही हैं। ओब्स के क्लिनिक में या तो फटीगनेस के साथ आएगा, या एसओबी के साथ, या पोलियोरिया वेजर के साथ, या हेडेक के साथ, या बच्चे की हरकत नहीं है, या पेन है, या पेट बड़ा है या छोटा है, या पानी कम है या ज्यादा है, या बच्चा ठीक नहीं बना हुआ, या ब्लीडिंग हो रही है, या दर्द हो रहा है, या सेक्शन नहीं कराना, या बच्चा उल्टा है सीधा कराना है, या सेक्शन कराना है, 2 बच्चे हैं, कमर में दर्द है और दर्दें लग गई हैं, बच्चा फोत हो गया, उल्टी मतली नहीं रुक रही, कब्ज नहीं जा रही, और खाना नहीं हजम होता, और इन्फेक्शन पेशाब का बार बार हो रहा है, और जॉन्डस हो गया, फलाना ढमकाना, तो इससे अलावा कुछ नहीं आने वाला। इन्हीं के आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। हाइपरटेंशन की टाइप्स ये होती हैं, हेडेक का मरीज आएगा तो मैंने उससे इस तरह के डीडीज है मेरी, मैंने ये क्वेश्चन पूछने हैं, और फिट्स की हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन पूछने हैं, ये मेरी डीडीज हैं,
और ये इसका सोर्स नेल्सन कैथरीन है मेरे लिए ना, लेकिन मैंने उसको मॉडिफाई किया, उसमें बड़ी भी उटपटांग बातें थी। अच्छा, लेकिन ये आपको फिर मॉडिफाइड फॉर्म में आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। अच्छा, फिर एसओबी आई तो उसकी काजेज ये हैं, और मैंने एस हिस्ट्री लेनी है। और अगर मरीज आ गई है पैल्पिटेशन के साथ तो ये काजेज है, मैंने इसकी ये हिस्ट्री लेनी है। और चेस्ट पेन के साथ आई तो मेरी ये काजेज है, मैंने ये हिस्ट्री लेनी है। अब्डोमिनल पेन के साथ आई तो ये हिस्ट्री लेनी है। फिर एक हमने कल स्टेशन किए थे, ये स्टेशन आपकी एक्टिविटीज हैं लास्ट 2 डेज की, ये हम कर रहे हैं। एक HIV का स्टेशन था और एक स्टेशन था डाउन सिंड्रोम लीफलेट वाला। आप लोगों के फीडबैक मैंने अभी रिसीव किया, मैं उनको सुन के फीडबैक दूंगी, ठीक है। उस पर भी एक इंटरेक्टिव क्लास ही होगी। फिर ये लैप्रोस्कोपी का हमने कल कर लिया था। और मैम डाउन का कब किया है, उसका सेशन तो नहीं किया? डाउन का भी रहता है, मैंने अभी बस उस पर करना है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ। और ये अगर if anyone is interested to join our advanced learning platform or our basic, even अगर आपने basic नहीं लिया तो you are most welcome. This is our course coordinator number, she will help you कौन सा कोर्स लेना चाहिए आपको और कैसे लेना चाहिए। सेशन हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा परसों से, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। परसों से मैम, ट्यूसडे से नहीं स्टार्ट होगा? नहीं परसों से। परसों क्या मंडे है? से? नहीं, कल भी वार्म अप 15 सेशन है ना, कल भी वार्म अप सेशन है इन्वेस्टिगेशन पे और ट्रीटमेंट की ड्राफ्टिंग पे, ठीक है। और तीसरा सेशन वार्म अप मंडे वाले दिन होगा? एक्चुअली मेरा क्रैश कोर्स का सेशन भी है, 16 को है, तो कल 15 है। हाँ, 15 को आपका होगा, 16 को क्रैश कोर्स का होगा, ठीक है। मैं मिक्स कर दिया दोनों को। चलें,